एक मित्र पूछते हैं कि एक ध्यानी या आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है। एक ध्यानी या आध्यात्मिक व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर जागकर ये जान लेता है कि वो विचारों के एक जगत में रह रहा है। विचार बह रहे हैं और वो उनके भीतर रह रहा है। विचार घटते हैं, विचारों का उपयोग होता है, लेकिन एक ध्यानी और आध्यात्मिक व्यक्ति ये बड़ी स्पष्टता से जानता है कि कोई भी विचार किसी का नहीं है। न मेरा है, न तुम्हारा है, न इसका है, न उसका है। विचार बस है। और जब कोई ये देख लेता है कि विचार बह रहे हैं लेकिन वो किसी के नहीं हैं, तो व्यक्ति के भीतर से जितना भी संघर्ष है, तनाव है, उलझाव है, वो विदा हो जाता है। आमतौर से तुम देखो लोगों के जीवन में मेरा विचार और तुम्हारा विचार, इस बात को लेकर ही सारा संघर्ष है, तनाव है, झगड़ा है, विवाद है। इसी बात पर धर्म खड़े होते हैं, इसी बात पर संप्रदाय खड़े होते हैं। तुम किसी विचार को अपना मानते हो, कोई किसी विचार को अपना मानता है, फिर विचारों का युद्ध होता है। लेकिन ये सब एक काल्पनिक दुनिया है, इसे तुमने बनाया है। विचार तो बस है। ध्यानी और आध्यात्मिक व्यक्ति की मुक्ति इसी बात में है। इतनी छोटी सरल सी बात कि उसने देखा कि विचार घटते हैं, वो किसी के नहीं, किसी भी शरीर मन में घट सकते हैं। बस वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी तक का इतिहास ऐसा रहा कि ध्यान और अध्यात्म में गए लोग विचारों की ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। कोई अपना विचार किसी के ऊपर थोपना चाहता है, कोई अपने विचार से किसी को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि वो उसे अपना मानता है। किसी को लगता है किसी का विचार किसी ने ले लिया, किसी को लगता है उसने दूसरे का विचार ले लिया। और देखो, वास्तविकता यह है कि इस क्षण यह विचार तुम्हारे भीतर बह गया। उसका माध्यम कुछ भी रहा हो, उसका जरिया कुछ भी रहा हो। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा संत हो, बुद्ध हो, कोई भी व्यक्ति ये बताने में सक्षम नहीं है कि अगला विचार उसके भीतर कौन सा उभरने वाला है। यही जीवन की अनिश्चितता और जीवन का सौंदर्य है। विचार से ही जीवन की क्रियाएं चलती हैं, लेकिन अगला विचार तुम्हारे भीतर क्या घटेगा ये तुम नहीं जानते। ये अस्तित्वगत घटना है। जो इस अस्तित्वगत घटना को देखकर जीने लगता है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही ध्यानी है। और ऐसा व्यक्ति अकल्पनीय, अद्भुत, अनूठी सहजता और सरलता से भर जाता है। प्रयोग करके देखो। तुमको ये बात अभी समग्रता में समझ में ना आए, ये टोटल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी ना बने, फिर भी तुम बस इसको ऐसा मान कर देखो, ऐसा सोच कर देखो कि कोई भी विचार तुम्हारा नहीं है, कोई भी विचार किसी का नहीं है। बस वो घटते हैं, और विचार घटते हैं तो क्रियाएं घटती हैं। तुम उन क्रियाओं को संपन्न कर देते हो। तुम बस ऐसा मान कर भी देखो तो तुम्हें अनुभव में आएगा कि कितनी शांति से जीवन भर गया है, जीवन से कितना तनाव विदा हो गया है। और एक बार अगर तुम्हें ये झलक लगी तो तुम उस टोटल अंडरस्टैंडिंग तक, उस परिपूर्ण समझ तक भी पहुंचोगे, जो कि जीवन का परम अनुभव है।